एक साल से ज्यादा हो चुके हैं इजराइल को जंग में कूदे। इस जंग की शुरुआत पिछले साल हमास के इजराइल पर अचानक हुए हमले के बाद हुई थी। हमास के हमले में इजरायली सैनिक समेत 1200 लोग मारे गए थे, जबकि करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। हमास के बाद जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री हुई। यमन के हूती भी इस जंग में कूदे। इस जंग में हमास और हिजबुल्लाह के प्रमुख भी मारे गए। हिजबुल्लाह ने अपने प्रमुख हसन नसरुल्लाह को खो दिया। हसन नसरुल्लाह खुद ईरान के काफी करीबी थे। हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। हिजबुल्लाह लेबनान में इजराइल से मुकाबला कर रहा है। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन सिर्फ हिजबुल्लाह और यमन के हूती, जिन्हें ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है, वो अकेले नहीं हैं। कई और छिपे रुस्तम भी हैं, जिन्होंने इजराइल की नींद उड़ा रखी है। और ये संगठन ISIS तक के छक्के छुड़ा चुके हैं। बात कुछ साल पुरानी है, जब दाइश यानी ISIS सीरिया की राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर पैगंबर मोहम्मद साहब की नवासी बीबी जैनब का रोजा है। दाइश ने चैलेंज कर दिया था कि हम किसी भी कब्र को बाकी नहीं रहने देंगे। इस खबर से शिया मुस्लिम देश ईरान के कान खड़े हो गए। जब ISIS के नापाक मंसूबों का पता चला तो बताया जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन के चाहने वालों ने दुनिया भर से सीरिया की ओर कूच करना शुरू कर दिया। और उस दौरान आनन फानन में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए 2 ब्रिगेड तैयार की गई। एक का नाम था जैनबयून, दूसरे का नाम फातमियून। जैनबयून यानी बीबी जैनब की फौज और फातमियून यानी बीबी फातिमा की फौज। जानकार बताते हैं कि उस वक्त जैनबयून और फातमियून को लेबनान से सीरिया पहुंचे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने ट्रेनिंग दी थी। दावा किया जाता है कि ईरान की ओर से दोनों फोर्सेस को हथियार मुहैया कराए गए थे। कम वक्त में तैयार किए गए इन संगठनों ने हिजबुल्लाह और सीरिया की सेना के मदद से ISIS के खिलाफ जंग लड़ी और इन्हें कामयाबी भी मिली। जैनबयून और फातमियून के लड़ाकों ने ISIS को बीबी जैनब के रोजे से काफी दूर तक खदेड़ दिया था। हिजबुल्लाह और इजराइल में जारी जंग के बीच जैनबयून और फातमियून की चर्चा एक बार फिर हो रही है। खबर है कि ये दोनों संगठन आज भी ईरान के समर्थन में इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं और फिलिस्तीन को आजाद कराने के लिए अपने मकसद में जुटे हैं। माना जाता है कि ईरान आज भी जैनबयून और फातमियून की हर तरह से मदद कर रहा है। आर्थिक मदद के अलावा उन्हें भरपूर हथियार मुहैया करा रहा है ताकि इजराइल को बर्बाद किया जा सके। जानकार बताते हैं कि जैनबयून और फातमियून ने बीबी जैनब के रोजों को बचाने के लिए ISIS को जबरदस्त टक्कर दी और रोजे का बाल भी बाका नहीं हुआ। यानी इजराइल एक मोर्चे पर नहीं, कई मोर्चों पर घिर चुका है। उसका सामना हमास से तो है ही, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह, यमन के हूती विद्रोहियों के अलावा जैनबयून और फातमियून की ब्रिगेड भी है।